हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि मेरे देखने वाले जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और सुरक्षित रहें, है ना। सो मॉर्निंग हो चुकी है जैसा कि आपने देखा, और ये मैं ऊपर से वॉश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान रखे थे। और जो कल मैंने बताया था कि हमारी बनी है तूड़ी, हाँ जी हम बोलते हैं तूड़ी, और तो वो सब मतलब ऊपर ऐसे ही था, तो वो सब कमरे में आता है, इसलिए मुझे यहाँ पानी के साथ धोना पड़ा। और उसके बाद फिर मैं आई नीचे और आके फिर मैंने पूजा पाठ किया। नहीं, उसके बाद मैंने, ये टाइम है जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम का है, हाँ ये उससे पहले मैं चाय वगैरह सब कुछ बना के करके फिर बच्चों को रेडी करके फिर मैं नीचे आई और अपना पूजा पाठ किया। और फिर मैंने साथ ही साथ खाना बनाया सुबह का और बच्चों को साथ ही साथ दे रही हूँ, और साथ ही साथ इनके टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। मतलब मल्टीटास्किंग चल ही रहा है, और ऐसे ही काम कंप्लीट होते हैं मल्टीटास्क करके ही, वरना वाले रोटी बनाती फिर टिफ़िन लगाती तो स्कूल की छुट्टी भी हो जाती। तो इसलिए साथ ही साथ खाना बन रहा है और साथ ही साथ टिफ़िन पैक भी हो रहे हैं बच्चों के। और जब बच्चे चले गए, सबने खाना खा लिया, तो फिर ये एक अंबार बर्तनों का हो गया। और अब बस अभी इन्हें क्लियर करूँगी, और अगर एक एक बर्तन दिखाती रही कि ऐसे मांज रहे हैं तो मतलब सारा व्लॉग बर्तनों पे ही चला जाएगा। और ये बच्चों की दादी जी ये भी खाना खा रही हैं, तो ये भी यहाँ पे चाय ले रही हैं और मैं बर्तन करती जा रही हूँ, और ये बस अब खाना खाएंगी। उसके बाद मतलब जब घर में ऐसा धूल मिट्टी का काम होता है तो हमें थोड़ी इरिटेशन रहती ही है। तो जो यहाँ किचन में सेल्फ के नीचे जो भी ये रखे हैं, मतलब जो जिसमें क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि जो सौदा सौदा बोलते हैं, वैसे तो हम ग्रोसरी का सामान बोलते हैं, वैसे वो मुझे पता है। तो जो ग्रोसरी का एक्स्ट्रा सामान होता है, चावल और कुछ अचार वगैरह, चीनी और आटे की ये जो मतलब बड़ी बड़ी टंकियां हैं, हम बोलते हैं डोली। तो ये पंजाब में, मेरे यहाँ गांव में तो डोली बोलते हैं, पर मैंने यहीं पे सुना है, हम तो वहाँ आटे की टंकी बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं आटे की डोली, चीनी की डोली। तो ये मतलब सब कुछ यहाँ से साफ़ किया, और अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जो बाहर कपड़े थे, क्योंकि जागरण से आए थे तो कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो आज बस कपड़ों पे भी बहुत सारा टाइम लग गया। आज मतलब काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी क्लीनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कल धूल मिट्टी इतनी आई, धूल मिट्टी तो नहीं थी, मतलब जो तूड़ी थी वही था। और कपड़े वॉश करने के बाद फिर जो बर्तन सूख गए थे, अब उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना है ना। तो अब वो बर्तन मैं लगा दूंगी, और साथ ही साथ अब मैं रख दूंगी चाय, क्योंकि टाइम हो गया अब 10 साढ़े 10 बजे का हो गया होगा शायद, क्योंकि मैं तभी चाय बनाती हूँ बच्चों की दादी जी के लिए, क्योंकि वो चाय पीती हैं इस टाइम। तो साथ ही साथ मैं उनके लिए चाय बना दूँगी और साथ ही साथ अपना काम करती रहूँगी।
अब हो गया है दोपहर का टाइम और दोपहर को मैं बना रही थी मतलब सिंपल सा रायता, जिसमें मैंने कद्दूकस करके खीरा डाला और जो प्याज है उसे बारीक बारीक कट किया और वो डाला। बस ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि मैंने सिंपल ही रखा। हाँ, हरी मिर्च काटी थी मैंने 1-2 तो वो डाली। और ये भुना हुआ जीरा था जो मैंने कल भुना था और बस पेस्ट बनाना ऐसे ही पड़ा था, तो शायद मैं घर जाने से पहले भून के गई थी इसको और फिर आके जाते टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर आके ही मैंने इसको थोड़ा और गर्म किया और फिर इसको मैंने मतलब मिक्सर में इसका पाउडर बनाया तो वो डाला और नमक और मिर्च, हल्की लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब सीधे मिल रहे हैं हम शाम को। मेरा यही चलता है, आप बोलोगे सारा दिन खाना खाना, तो हाँ जी, मेरे पास और काम नहीं है तो मुझे घर के ही काम करने हैं ना। तो अब मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और दूध गर्म करने से पहले आपको पता है मैं जो भी पतीली है जो भी होते हैं बर्तन उनके ऊपर या तो मिट्टी लगाती हूँ और या फिर आप राख भी लगा सकते हो। इसको बोलते तो हैं कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, क्या करना बोलते हैं। मुझे कभी याद आएगा तो बता दूँगी। तो बस अब दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी और साथ ही साथ अपनी सब्ज़ी की जो दाल बना रही हैं उसकी प्रिपरेशन भी कर लूँगी। ऐसे मतलब 2 काम एक साथ होते रहते हैं, है ना। दाल बन गई है, मतलब बनी तो नहीं है बट तड़का इसका लग गया है। और अब मैं ये जो जमाने वाला दूध है, दही जमाने वाला, वो डाल देती हूँ। हम बोलते हैं इसको तोली, कोई बोलता है तोड़ी। अब अपने अपने राज्य की लैंग्वेज या जो भी प्रोनाउंस करता है कोई, वो हो जाता है ना। तो हम यहाँ बोलते हैं तोली, मेरे मायके में भी तोली ही बोलते हैं। तो तोली में दूध दाल तोली में दूध डाल दिया दूध डाल दिया और इसके बाद दाल भी बन गई है। और देखो पतीली कितनी काली हो गया है ना, बट ये है जो मैंने मिट्टी का लेपन किया था इस पर, उसकी वजह से ये मतलब जल्दी साफ़ हो जाती है। इतना इस पर मतलब वो नहीं होता कि बहुत घिसा के इसको साफ़ करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है। और आग अब मुझे दोबारा जलानी पड़ेगी क्योंकि ख़त्म हो गई, मतलब राख बन गई है सारी, आग बुझ गई है। अब दोबारा से मैं इसको जला दूँगी। वैसे आग जो थी इसके अंदर उसी से मैंने दोबारा इसे जला दिया था और जल्दी ही जल जाएगी, ऐसा नहीं है। और कुछ गर्मी है ना, गर्मी में मतलब आग फटाफट जल जाती है। बोलते हैं ना कि सहेली समथिंग टाइप कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये जल्दी से जल जाएगी, ये देखिए। और ये इतनी जल गई कि मुझे तवा है जो वो थोड़ा साइड करना पड़ा, वरना रोटियां मतलब एकदम जलने लग जाती हैं, फिर वो अच्छी रोटियां नहीं आती, वो कच्ची रहती हैं और वैसे जल भी जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा साइड कर देती हूँ तवा। और इसके बाद जब ये रोटियां पकनी शुरू हो गई है, और गर्मियों में मतलब अब चूल्हे के आगे खाना बनाना, रोटियां बनाना ना इतना मुश्किल हो जाएगा। बट ये अब लाइट आना शुरू हो जाएगी तो दूध और सब्ज़ी जो इंडक्शन चूल्हा है उस पे हो जाएगा। और बस रोटियां हैं, रोटियां तो फिर चूल्हे पे बन जाती हैं, थोड़ी रोटियां बनती हैं, ज़्यादा रोटियां भी नहीं बनती। बट फिर भी जब पूरी गर्मी होती है और उसमें आप खुद ही सोचो आग के आगे बैठना बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है और करना चाहिए भी। अगर आपके पास ऑप्शन है चूल्हे का तो करना भी चाहिए। ये नहीं है तीनों टाइम मतलब गैस पे इंडक्शन पे बोर हो जाते हैं, और ऐसे खड़े खड़े सारा दिन तो एडियो में
दर्द भी हो जाता है, बट इसे ये आराम से बैठो और खाना बनाते रहो। सर्दियों में तो चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और होती है ना। साथ ही साथ सेकते रहो, साथ ही साथ खाना बनता रहता है ना, बातचीत चलती रहती है। तो चलिए वो सर्दियों में देखेंगे क्या होएगा। वैसे सर्दियों में मेरे यहाँ तो दोपहर को फिर भी मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ, क्योंकि खाने वाले ना, रोटी खाने वाले इतने कम होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार क्या इन 5-6 रोटियों के लिए चूल्हा जलाना, इंडक्शन पे ही बना लेते हैं, बस ये होता है। और अब रोटियां बन चुकी हैं, अब पैकिंग की बारी है। और पति देव इतनी जल्दबाजी कर देते हैं ना, मैं इतनी जल्दी खाना बनाती हूँ बट फिर भी ये बोलते हैं कि आप लेट करा देती हो मेरे को। चलो फिर भी इनको जो बोलना है वो बोलते रहे, मुझे पता है। मैं 6 बजे से पहले खाना रेडी कर देती हूँ। आप देखो, मतलब कुछ लोग 6 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं और मैं खाना बना के रेडी कर देती हूँ। अभी 6 बजे भी नहीं है, अभी देखो मैंने खाना बना भी दिया और अभी इनका पैक भी कर दिया। और ये डाल रही हूँ दूध इनके लिए। मेरे को इनके लिए कांच की बोतल लेनी है, बट ये कांच की बोतल पता नहीं चले या ना चले। स्टील की भी वैसे ठीक रहती है, पर देखती हूँ कौन सी बोतल लेती हूँ इनके लिए, या तो कांच की या फिर स्टील की लेती हूँ, क्योंकि कांच में जैसी चीज़ है वैसे ही रहेगी, वो अच्छी होती है। बट ये है वो फिर इससे ट्रैवल में, मतलब जैसे ना आना जाना है तो उसमें ठीक नहीं रहती। और यहाँ पे ये टिफ़िन मैं डाल रही थी तो इनको कुछ मजाक चल रहा था कि टिफ़िन को सर्दी लगती है या समथिंग टाइप, किस में डाल रहे हो ये वो, मुझे बैग में डालना है, तो इसलिए मेरी हंसी छूट गई। और देखिए सुबह से शाम हो गई और मेरे काम चल ही रहे हैं। दोपहर को थोड़ा टाइम मिलता है और उसमें करती हूँ मैं एडिटिंग, और एडिट के बाद आपके सामने ये व्लॉग आते हैं। पता नहीं आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने अच्छे कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो में।